एक समय की बात है। हरे भरे गांव हरियावन में एक समृद्ध किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसके पास उपजाऊ जमीन, सुनहरी गेहूं की फसलें, रंग बिरंगे सब्जियों के बाग और फलदार बाग थे। रमेश का खेत पूरे गांव में ईर्ष्या का विषय था। लेकिन अपनी समृद्धि के बावजूद रमेश एक खुशहाल आदमी नहीं था। वह लालच और अधिक पाने की इच्छा से ग्रस्त था। एक गर्मी की शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। रमेश अपने बरामदे पर बैठा अपने सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा था। तभी पास के जंगल से एक अजीब सा व्यक्ति बाहर आया। वह एक बूढ़ी औरत थी, झुकी हुई और कमजोर, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी और दयालु आभा थी। शुभ संध्या दयालु स्वामी, उसने एक फुसफुसाती आवाज में कहा। मैं थकी हुई और प्यासा हूं, क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हैं? रमेश ने मुश्किल से अपने सिक्कों से नजर उठाई और बड़बड़ाया, चली जाओ बूढ़ी औरत, मेरे पास भिखारियों के लिए समय नहीं है। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और अपने हाथ से एक जादू किया। तुम्हारा दिल असली संपत्ति का मूल्य सीखे, उसने कहा और जंगल में गायब हो गई। उस रात रमेश ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक जादुई भूमि में पाया जहां पेड़ सोने की पत्तियों से चमक रहे थे और नदियां हीरों की तरह चमक रही थीं। दूर एक शानदार महल दिखाई दिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रमेश महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे खुल गए और एक भव्य हॉल दिखाई दिया जो खजाने से भरा हुआ था। रत्न, सोने के सिक्के और अनमोल वस्तुएं ऊंची ऊंची ढेरों में रखी हुई थीं। हॉल के केंद्र में एक राजसी आकृति सिंहासन पर बैठी थी। ये वही बूढ़ी औरत थी। अब वह एक सुंदर परी रानी के रूप में बदल गई थी। स्वागत है किसान रमेश, उसने एक नरम मुस्कान के साथ कहा। मैं रानी इला हूं, इस जादुई भूमि की संरक्षिका। तुम्हें एक अनोखा अवसर दिया गया है। तुम जितना चाहो खजाना ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सूर्योदय से पहले इस स्थान को छोड़ना होगा, अन्यथा तुम सब कुछ खो दोगे, अपने खेत सहित। रमेश की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने अपनी जेबें, अपनी टोपी और यहां तक कि अपने जूते भी सोने और रत्नों से भर ली। वह और अधिक लेने लगा, समय की परवाह किए बिना। आखिरकार खजानों से लदे हुए उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, सुबह की पहली किरणें दिखाई दी। एक शक्तिशाली बल ने रमेश को वापस महल में खींच लिया। खजाने उसके हाथों से गायब हो गए और वह फिर से रानी इला के सामने खड़ा था। तुमने परीक्षा में असफल रहे, उसने गंभीरता से कहा। तुम्हारा लालच तुम्हें महंगा पड़ा है। तुम्हें अपना खेत और अपनी सारी संपत्ति तब तक खोनी पड़ेगी जब तक तुम असली समृद्धि का अर्थ नहीं समझ जाते। रमेश घबराकर जाग उठा, पसीने से तर। वह तेजी से अपने खेतों की ओर भागा, लेकिन वह उन्हें बंजर पाया। उसकी फसलें मुरझा गई थीं और उसके गोदाम खाली थे। हताश होकर उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन वे उसकी पिछली स्वार्थिता से सावधान थे और मदद करने से इनकार कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रमेश की स्थिति और भी खराब हो गई। उसके पास न तो खाना था और न ही पैसा। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम अर्जुन था उसके पास आया। अर्जुन अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाता था, भले ही उसके परिवार की हालत सामान्य थी। रमेश चाचा, अर्जुन ने कहा, मुझे पता है कि आप मुसीबत में हैं। मेरे परिवार के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी है उसे आपके साथ बांटने के लिए तैयार हैं। रमेश लड़के के प्रस्ताव से द्रवित हो गया। उसने उनकी मदद स्वीकार की और बदले में उसने उनके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश ने मेहनत, सहयोग और साझा करने का मूल्य समझा। महीनों बीत गए और रमेश ने कुछ अद्भुत देखा। छोटे से खेत के बावजूद अर्जुन के परिवार के पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त होता था और दूसरों के साथ बांटने के लिए भी थोड़ा बच जाता था। वे एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे जो प्यार और हंसी से भरा था। एक शाम जब रमेश अर्जुन के परिवार के साथ आग के पास बैठा था, उसके दिल में एक गर्माहट का अनुभव हुआ। यह वर्षों बाद पहली बार था जब उसने सच्ची खुशी महसूस की थी। उसने महसूस किया कि धन का मतलब खजाने इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि जो कुछ था उसे साझा करना और दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढना था। अपनी गलतियों को सुधारने के दृढ़ संकल्प के साथ रमेश ने गांव के अन्य लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने खेती के ज्ञान को साझा किया,
टूटे हुए औजारों की मरम्मत की और अपना समय और मेहनत निस्वार्थ रूप से दी। धीरे धीरे गांव के लोग उससे मेलजोल बढ़ाने लगे और उसकी प्रतिष्ठा एक लालची आदमी से बदलकर एक उदार और दयालु आदमी में बदल गई। एक दिन जब रमेश खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक परिचित आकृति उसकी ओर आ रही है। वह वही बूढ़ी औरत थी जो जंगल से आई थी। शुभ संध्या, किसान रमेश, उसने मुस्कान के साथ कहा। मैं देख सकती हूं कि तुमने असली समृद्धि का मूल्य समझ लिया है। रमेश ने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। हां महारानी जी, मैंने सीखा है कि सच्ची समृद्धि उदारता और दया में है। रानी इला ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। तुरंत रमेश के खेत अपनी पूर्व महिमा में बहाल हो गए। फसलें लहलहा उठीं और उसके गोदाम भर गए। तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है, उसने कहा। तुम्हारा खेत और तुम्हारी संपत्ति तुम्हें वापस मिल गई है। याद रखना किसान रमेश, सच्ची संपत्ति दूसरों में खुशी लाने में निहित है। उस दिन से रमेश ने उदारता और करुणा का जीवन जिया। उसने अपने गांव के लोगों के साथ अपनी संपत्ति साझा करना जारी रखा। यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा या किसी चीज की कमी से ग्रस्त न हो। हरियावन गांव ने पहले कभी नहीं देखी समृद्धि का अनुभव किया और रमेश का खेत प्रचुरता और दया का प्रतीक बन गया। वर्षों बाद जब रमेश बूढ़ा और कमजोर हो गया, उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें अपने लालच, रानी इला के साथ अपनी मुठभेड़ और सच्ची संपत्ति के मूल्य के बारे में सीखा हुआ सबक बताया। याद रखना बच्चों, उसने कहा, सबसे बड़ा खजाना एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित जीवन है। लालच केवल तुम्हें दुख देगा, लेकिन उदारता तुम्हें खुशी और संतोष देगी। बच्चों ने ध्यान से सुना और किसान रमेश की कहानी हरियावन में एक प्रिय किंवदंती बन गई। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया गया, उदारता की शक्ति और प्रचुरता के सच्चे अर्थ की एक कालातीत यादगार के रूप में। और इस प्रकार हरियावन गांव समृद्ध हुआ। उसके लोग सामंजस्य और समृद्धि में रहते थे। एक समय लालची किसान की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शित होकर जिसने सबसे मूल्यवान सबक सीखा।